हेलो फ्रेंड्स, मैं दविंदर सिंह फ्रॉम हाईटेक ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट एकेडमी खन्ना। आज मेरे पास एक ये महिंद्रा की थार गाड़ी आई है जिसके अंदर इसके डीपीएफ की लाइट आ रही थी, जो कि हमने उस कोड को क्लियर कर दिया। अब इस गाड़ी को हम लोग रीइंजीनियरेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। तो एक नॉर्मल महिंद्रा कोई भी गाड़ी हो जिसके अंदर डीपीएफ सिस्टम लगाया गया, उससे किस तरह से रीइंजीनियरेशन किया जाता है, आज हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो हमने इस गाड़ी के अंदर स्कैनर लगाया। स्कैनर लगाने के बाद डायग्नोस्टिक में अंदर गए, इंडिया में जा रहे हैं, महिंद्रा सेलेक्ट किया, डायग्नोस्टिक ये BS6 है, 2022 मॉडल, MD1 इसके अंदर ECM है। इसके अंदर थार कहीं नहीं है, तो अदर में चलते हैं हम लोग। अदर में जाएंगे तो मेरे पास ऑटोमेटिक आ रहा है, प्री पोस्ट स्कैन है, सिस्टम सिलेक्शन है। तो मैं सिस्टम सिलेक्शन के अंदर जा रहा हूं। इंजन मैनेजमेंट सिस्टम मतलब कि ECM की बात कर रहे हैं हम लोग। यहां पे रीड DTC, पहले कोई इसके अंदर कोड नहीं आया क्योंकि हम लोग कोड क्लियर कर चुके हैं। तो यहां पे हम लोग जाएंगे स्पेशल फंक्शन के अंदर, DPF सर्विस रीइंजीनियरेशन। तो हम लोग यहां पे इसे क्लिक कर रहे हैं। यहां पे लिखा है कि DPF को रीसेट करो इसे रीइंजीनियरेशन के पहले। ओके, क्योंकि हम लोग सब कुछ रीसेट कर चुके हैं। तो इसके बाद इंजन ऑन टाइम ऑन करंट ड्राइविंग साइकिल मस्ट 30 सेकंड के 30 सेकंड कम से कम, उससे ज्यादा ये इंजन स्टार्ट होना चाहिए पहले। कूलेंट का टेम्परेचर 75 डिग्री प्लस होना चाहिए। एटमॉस्फेयर प्रेशर 500 HPA से ज्यादा होना चाहिए। मतलब इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास ये कुछ कंडीशंस लिखी होती हैं, जिसके अंदर हर एक चीज आपको देखनी होती है। हर एक चीज के ऊपर आपको काम करना है कि व्हीकल की स्पीड नहीं होनी चाहिए, ब्रेक स्विच आपका अप्लाइड नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि आप ब्रेक स्विच ब्रेक दबा के बैठे हो और वहां पे सिग्नल ECM के पास जा रहा है। DOC मतलब कि डाउनस्ट्रीम टेम्परेचर कितना होना चाहिए, वो बकायदा यहाँ पे लिखा है। अपस्ट्रीम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। अब ये अगर सारी कंडीशंस हमारी ओके होंगी तो हमारी गाड़ी रीइंजीनियरेशन देगी। तो इसके अंदर ये सब कुछ हम लोग ओके कर चुके हैं, तो मैं इसे ओके कर रहा हूं। अब यस किया। अब दोबारा से फिर देखिए, वो सारी कंडीशंस हमारे सामने आ चुकी हैं। अगर हम लोग वहां पे कोई गलती कर भी देते हैं तो हम लोग यहाँ पे जाकर उसे चेक कर सकते हैं कि हमने कौन सी गलती की है। जैसे कि मैंने पहले बोला था कि 30 सेकंड, तो ये यहाँ पे हमें दिखा रहा है 438 सेकंड्स के बारे में। इंजन का कूलेंट टेम्परेचर 75 था, 86 दिखा रहा है हमें। तो इसी तरह से एटमॉस्फेयर जो उसने दिखाया था वो सारा टेम्परेचर यहाँ पे है। और इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ब्रेक पैडल की जो हम लोग बात कर रहे थे कि ब्रेक पैडल नॉट प्रेस्ड लिखा है, एक्सीलरेटर पैडल 2% यहाँ पे लिखा है सर कि उससे भी कम होना चाहिए, तो 0 है। तो वहां पे टेम्परेचर के बारे में जो बात बोली गई थी वो टेम्परेचर यहाँ भी लिखा है, 100 से लेकर 650 से कम। तो यहाँ पे मेरे पास 152 आ रहा है डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर। और अपस्ट्रीम के अंदर जाएंगे तो वहां पे मेरे पास वही 155 के करीब आ रहा है। तो वहां पे अगर कंडीशंस को आप प्रॉपर रीड नहीं कर पाए तो यहाँ पे जाकर भी आप उन्हें देख सकते हो। इन सब के ओके होने के बाद हम लोग रीइंजीनियरेशन की तरफ जा सकते हैं। अगर मैं इसके अंदर ब्रेक पैडल यहाँ पे दबा रहा हूं तो ये देखिए फुली प्रेस्ड आ गया, और यहाँ पे देखिए मैसेज आ गया कि ये अप्लाइड नहीं होना चाहिए। जैसे ही मैंने उसको छोड़ा तो वो मैसेज चला गया। अब सब कुछ ओके होने के बाद मैं इसे ओके कर रहा हूं। यहां पे फिर वो आपसे पूछ रहा है कि इसको स्टार्ट करना है, आर यू श्योर, यस। अब जैसे ही हमने इसको रीइंजीनियरेशन किया तो गाड़ी का यहाँ पे RPM बढ़ चुका है। हमने पैडल प्रेस नहीं किया हुआ, और यहाँ पे बकायदा लिख के आ रहा है जी, रीइंजीनियरेशन स्टार्टेड सक्सेसफुली, प्लीज वेट, DPF सर्विस रीइंजीनियरेशन हीट अप 1 इन प्रोग्रेस, बकायदा लिखा हुआ है सर यहाँ पे। तो मेरे बहुत से दोस्तों को इस तरह से गाड़ी को रीइंजीनियरेशन करने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो हम लोगों ने इसके ऊपर ये एक वीडियो बनाया है कि जिससे हमें रीइंजीनियरेशन करने में
क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस होती हैं, उन्हें कैसे क्लियर करना है, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इस रीजनरेशन को कम से कम 25 से लेकर 30 मिनट तक लग जाएंगे। अब देखिए सर, ये चेंज हो चुका है, हीट अप स्टेट 2 इन प्रोग्रेस। पहले 1 था, अब ये 2 हो चुका है। अब उसके बाद आरपीएम और बढ़ चुके हैं। जो पहले हमारे पास 2000 आरपीएम थे, वो 2500 आरपीएम तक जा चुकी है गाड़ी। अब देखिए सेकंड स्टेट भी हमारी क्लियर हो चुकी है, रीजनरेशन स्टेट इन प्रोग्रेस। अब थोड़ी ही देर में ये गाड़ी पूरी तरह से रीजनरेशन हो जाएगी। इस तरह से हमारे पास ये अलग अलग स्टेजेस आती हैं जिनके अंदर से ये गाड़ी रीजनरेशन लेती है। कोई भी गाड़ी जब आप लोग इस तरह से रीजनरेशन करते हो तो सबसे पहले उसके अंदर एक चीज नोट करनी है कि हमारे पास जो पहले कंडीशंस लिखी हुई थी उन्हें प्रॉपर आपको रीड करना है, उन्हें क्लियर करना है, और उसके बाद इसे टोटल रीसेट करने के बाद फिर आपकी गाड़ी रीजनरेशन की तरफ जाएगी। जैसे मैंने आपको पहले पेडल प्रेस करके दिखाया, इस तरह से कुछ गाड़ियों के अंदर क्लच और ब्रेक दोनों पेडल की दिखाते हैं। वो कोई भी पेडल आपका प्रेस नहीं होना चाहिए, हल्का सा भी नहीं। अगर ये सब कुछ कंडीशन आपकी ओके नहीं होंगी तो कोई भी गाड़ी आपकी रीजनरेशन होगी। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक ही था कि जो प्रॉब्लम्स हमें रीजनरेशन को लेके आती हैं वो क्यों आ रही हैं, क्योंकि हम लोग कई बार इन कंडीशंस को नोट नहीं कर पाते। तो हम लोग सिर्फ इस चीज को लेकर कई बार कंफ्यूज रहते हैं कि गाड़ी रीजनरेशन नहीं ले रही। तो आगे से कभी भी किसी भी गाड़ी को आपको रीजनरेशन करना है तो इन कंडीशंस को रीड करके फिर आप गाड़ी को रीजनरेशन कर सकते हो। ओके, थैंक यू।